तो आएगा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th में हिंदी संस्कृत व्याकरण का संधि पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि संधि जो होता है हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का दोनों लगभग एक ही होता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से ही उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ कभी आप जानते हैं। संधि का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है। तो इसमें देखिए, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक, अब आप समझिएगा कि आखिर ये आप पढ़े हैं, इतना कमजोर बच्चा नहीं है कि आपको ना मालूम हो। ये आप क्लास 10th में पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं। संधि के प्रकार सबसे पहले आपसे बता दें। संधि संधि पहले शब्द के संधि जो होता है, जैसे कि यहाँ से हम बता दें विद्या प्लस आल्य। देखिए, संधि जो होता है पहले शब्द के, ई वाला शब्द हो गया, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, इसमें अंतिम वर्ण में आ आएगा। ठीक, प्लस दूसरे शब्द के पहले वर्ण, इसमें पहला वर्ण आ आएगा। आ वर्ण से होता है, मैंने इसमें का लास्ट वाला इसमें का पहले वाला से क्या होता है तो यहाँ क्या होगा, विद्यालय। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि अगर हम आपसे बोले ट्रेन हो गया, ठीक, ये वाला भी ट्रेन हो गया। भाई दोनों ट्रेन आपस में जुड़ना चाहती है। इसका आगे वाला हाई है, हाई पीछे वाला है, हाई आगे वाला है, हाई पीछे वाला है, पी से पीछे, ए से आगे। ठीक, तो देखिए ये आगे वाला, इसको भी ये लिखते हैं। तो बोलिए, तो इस जुड़ने के लिए ये दोनों ना आपस में जुटेगा। तो एगो आगे इस पहले वाला का पीछे वाला और इसका दूसरे वाला का पहले वाला आपस में जुटेगा तो ट्रेन का होगा, जुट जाएगा, यानी ई वाला ट्रेन इससे जुट जाएगा। ठीक, उसी तरह इसमें भी, इसमें का पीछे वाला इसमें का आगे वाला जुटेगा तो जुट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कोई दिक्कत, आप लोग जानते हैं। स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि में स्वर स्वर्ण के संधि को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, देखिए एक मिनट लिख भी दूं साइड में, ताकि आपको, ऐसे तो आप हिंदी में पढ़े ही होंगे, एक बार लिख भी दे रहा हूँ शॉर्टकट में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि स्वर मिलेगा। ठीक, स्वर मिलेगा तो स्वर ही बनाएगा। ठीक, स्वर के संधि को स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एक बार पहले तो व्यंजन रहेगा, उसके बाद स्वर आ जाए चाहे व्यंजन, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर आए या व्यंजन, ऐसे इसका संधि होता है। इसमें क्या होता है, पहले तो आपका विसर्ग रहेगा, उसके बाद व्यंजन आ जाए या स्वर, कोई बात नहीं। तो देखिए, स्वर संधि में स्वर स्वर्ण का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन तो एक रहेगा शुरुआत में, उसके बाद स्वर आ जाए चाहे व्यंजन। जैसे कि देख लीजिए, इंजन तो ही रहेगा। ठीक, ट्रेन का इंजन तो रहेगा एक वाला, लेकिन भले पीछे आप सवारी गाड़ी ला दीजिए या माल गाड़ी ला दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको दोनों को खींच लेगा। ठीक, उसी तरह व्यंजन तो रहेगा, भले आप स्वर ला दीजिए चाहे व्यंजन ला दीजिए, लेकिन शुरू में व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगा, शुरू में विसर्ग है तो ही विसर्ग संधि होगा। उसके बाद आप माल गाड़ी ला दीजिए चाहे कुछ भी ला दीजिए। ठीक, इसका मतलब यही होगा। ठीक, तो देखिए इसमें देख रहा है, स्वर में पहले स्वर आ रहा है, व्यंजन में पहले व्यंजन, विसर्ग में पहले विसर्ग आ रहा है। कोई दिक्कत, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये तो बता दिए थे। अब ये स्वर संधि के प्रकार, इन दोनों का कुछ खास नियम होता है, लेकिन इसका प्रकार होता है। तो चलिए स्वर संधि के प्रकार पढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं बताइए तो। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यौन स्वर संधि, बृहदि स्वर संधि, यादि स्वर संधि। कोई दिक्कत। देखिए ये तो आप पढ़े होंगे, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक, तो पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं। एक नंबर है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार। तो दीर्घ स्वर संधि, हर्स्व या दीर्घ और हर्स्व या दीर्घ के बीच के संधि को दीर्घ स्वर संधि। कहने का मतलब कि हर्स्व लीजिए फिर हर्स्व लीजिए तभी दीर्घ स्वर संधि आएगा, या दीर्घ लीजिए फिर भी दीर्घ लीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि आएगा,
या हर्स्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी लीजिए तभी दीर्घ स्वर संधि आएगा, या दीर्घ या हर्स्व लीजिए तभी दीर्घ स्वर संधि आएगा। इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे एक नंबर आपका क्लियर होगा। आ हर्ष बड़ी और ये बरऊ क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। ये जो पूछता है तीन को दे देगा, पूछेगा कौन सा स्वर है, ठीक, कौन सा स्वर है आपको ऑब्जेक्टिव में देगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल पूछता है, ठीक, उसको आप क्वेश्चन में उठा के देख लीजिएगा, हर एक साल पूछता है, वो पूछेगा, ठीक। ये देखिए इसका कहने का मतलब, अगर आप अ मिला दे रहे हैं तो आ बन जाएगा, फिर आ मिला रहा है तब वो आ बन जाएगा, और चाहे एगो आ फिर एगो आ मिला सकते हैं तब वो आ बन जाएगा, फिर एगो आ फिर एगो आ मिला देंगे तब वो क्या बन जाएगा, आ बनेगा, ठीक। ये आप हिंदी में पढ़े थे। छोटी ई और ई, छोटी ई मिला देंगे तभी बड़ी ई बन जाएगा, बड़ी या बड़ी मिला देंगे तभी बड़ी ई बन जाएगा। यहाँ पे छोटी या चाहे बड़ी दोनों को मिलाएंगे तभी बड़ी ही बन जाएगा। मैं दोनों में से कौन हो, दोनों में से कोई भी हो, छोटी बड़ी में कोई भी मिलाओगे तो बड़ी ही बन जाएगा, ठीक। इसमें भी वही है, छोटा मिलेगा तो बड़ा या बड़ा मिलेगा तो बड़ा, इसमें छोटा या बड़ा मिलेगा तो बड़ा, यहाँ में बड़ा या छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे है, देवा प्लस आत्मा, क्या यहाँ पे विसर्ग रहता है, संस्कृत में विसर्ग रहता है, ठीक। अब विसर्ग का मतलब, अगर यहाँ पे विसर्ग लग गया ना तो लास्ट में यहाँ पे विसर्ग लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ भी लगा है तो यहाँ भी लगेगा। खाली हिंदी में विसर्ग नहीं रहता है, संस्कृत में विसर्ग रहता है लास्ट में, ठीक। यही इसका अंतर है, सब सेम टू सेम क्या होता है, हिंदी के जैसा होता है, क्या होता है, हिंदी के जैसा होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे देवा प्लस आत्मा, तो इसमें क्या लास्ट में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आ रहा है, देव प्लस आत्मा, यहाँ पे देवा नहीं देव होगा, ठीक, गलती से देवा लिखा गया था, नीचे वाला सही था, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देव, ठीक, क्या होगा, देव प्लस आत्मा, तो क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में देव, यहाँ पे अगर देव पढ़ेंगे तो लास्ट में आ रहा है कि नहीं, फिर प्लस, इसमें शुरुआत में आ रहा है, तो और ये आ मिल के क्या बन रहेगा, आ मिल बनेगा ना, तो देव उसी तरह लिख देंगे, आ का मतलब एगो पाई, आ लिख दिए, तमा को उसी तरह लिख देंगे तमा, ठीक। विसर्ग के साथ विसर्ग, तो क्या होगा, देव प्लस आत्मा हो जाएगा देवात्मा। ये आप पढ़े ही होंगे, यहाँ पे विधा प्लस आलय तो क्या होगा, विद्यालय, इसमें आ रहा है फिर यहाँ पे आ रहा है तो क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है, ठीक। तो ये समझिएगा। ये वाला देखिए, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र का बहुत बार पूछता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी है, रविंद्र ये वाला पूछता है। रवि को देखिए, सबसे पहले ये छोटी था, ऐसे रवि फिर प्लस, इसमें भी छोटी है लेकिन बाद में क्या हो गया, बड़ा बन गया, तो बड़ा बनेगा तो ई वाला जो इधर से घुमा था खाली इधर से घूम जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए नदी प्लस इस, वही है, छोटी फिर बड़ी, अगर दोनों को मिलाया जाए तो बड़ी बन जाएगा, तो छोटी अगर इधर से घुमा है ना तो बड़ी होगा, तो इधर से घूम जाएगा, और ये सब वही है, नदीस आई हट जाएगा, ई वाला ई हट जाता है, उसके बाद जो बचता है लास्ट में वो लग जाता है, ठीक। तो ये वाला आप जानबे करते हैं। देखिए यहाँ पे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, इसमें लास्ट में उ आ रहा है, फिर यहाँ पे उ आ रहा है, तो उ और उ मिलके क्या होगा, 12 उ हो जाएगा, यानी हई जो था तारगुन था बारगुन हो जाएगा, भानु हई वाला हट जाएगा, दय उसी तरह लग जाएगा, ठीक, भानुदय। अब देखिए यहाँ पे अधि प्लस ईश्वर, यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, फिर यहाँ भी ई आ रहा है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, दोनों बड़ी ई है। अब देखिए अधि तो उसी तरह हो जाएगा क्योंकि तो ऑलरेडी बड़ी ई पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ई वाला हट जाएगा, स्वर उसी तरह जुड़ जाएगा, तो अधि स्वर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे गुरु प्लस उपदेश, गुरु उसी तरह, देखिए इसमें खाली गुरु में ऐसे लिखा गया था, जैसे ही उ मिल के 12 उ बना, तो इसमें गुरु ऐसे लिखा गया, ठीक, गुरु ऐसे लिखा जाएगा, गुरु उपदेश, खाली यहाँ का शुरुआत वाला हट जाता है और ये सब उसी तरह लिखा जाता है, ठीक। याद रखिएगा विसर्ग यहाँ पे है तो विसर्ग आएगा, ठीक, विसर्ग यहाँ पे है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ पे अगर नहीं है तो नहीं नहीं तो रहता तो जरूर रहता, ठीक। तो चलिए इसके बाद वाले संधि पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे यौन स्वर्ण संधि बताने वाले हैं 2 नंबर। यदि ई उ री और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का अय, देखिए मतलब ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो अय हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, री के बाद र हो जाएगा, और री का ल हो जाएगा, ठीक। ली भी क्या है, एक क्या है, एक स्वर संधि, एक संधि है, ठीक। देखिए आगे यहाँ पे इति प्लस आकर्षण,
इति प्लस सॉरी अकार्णय, अकर्णय है लिखा है, ठीक। तो देखिए इति में क्या है, ई, अकर्णय में आ है, तो ई के लिए क्या लिखेंगे, ई के लगे पहले ही बोला है कि और उसके बाद इसके हिसाब से यहाँ पे जो रहेगा, जैसे आ है तो आ जाएगा, ऊ है तो ऊ आ जाएगा, जैसे ठीक इसके अनुसार, जैसे कि ई के लगे ए है तो ए आ गया, ई के लगे आ है तो आ गया, इसके अनुसार रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आ है तो आ आया, तो ई अही जो, अब देखिए यहाँ से अही निकल गया है, ई वाला यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब है कि आधा त, ठीक। इसको अगर हम मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, तो ई आधा त हो गया है, ठीक, आधा त हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ई वाला आ हट गया है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, या हो जाएगा, तो या, और फिर ई वाला जोड़ दीजिए, करना है, ठीक, करना है। तो अब इसको लिखेंगे तो ई आधा त या करना होगा, इत्या करना है, कोई दिक्कत, वही है, देखिए यहाँ पे वही वाला आया है, इत्या करना है, बहुत बढ़िया। अब इसका अगला देखिए, अगला क्या है, सुधि प्लस उपास, उपास से, तो सुधि, देखिए सु, ठीक, ध में से हई निकल जाएगा, ई वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो हई खाली आधा ध हो जाएगा, ठीक, आधा ध हो जाएगा। उसके बाद ई वाला और ई वाला मिल के क्या बना रहा है, ऊ बना रहा है, ठीक, ई वाला। और उसके बाद पास्य इंग रह जाएगा, पास्य क्या आएगा, सुधि आधा ध फिर ऊ पास्य। अब इसको लिखो तो जैसे आधा ध है ना, इसको मिला दीजिए इसमें, तो सुधे यू पास्य, देखिए ई वाला बनेगा, बना है एक जैसा, एक जैसा बना है। यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग, इसमें विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं, ठीक, ऐसे आप बना सकते हैं। इसी तरह का होता है, संधि होता है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे बढ़ा, आगे वाला मधु प्लस अड़ी, मधु प्लस अड़ी, मधु अड़ी में देखिए इसमें लास्ट में आ रहा है ई, सॉरी ऊ आ रहा है, और यहाँ पे अ आ रहा है, तो अ के बाद कोई भी अ के लिए पहले तो वह हो जाएगा, और यहाँ पे ऊ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तारकुन होगा, ठीक, क्या होगा, पहले वह और उसके बाद इसके लिए तारकुन होगा, सॉरी अ आ रहा है, ओ आ रहा है, तो खाली क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, खाली वह हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, म आधा ध, इसके लिए व अरी, तो इसको लिखेंगे तो मधवरी, मधवरी, देखिए ऐसे आएगा, मधवरी आया है, यस, देखिए बहुत बढ़िया, एक जैसा है। अब देखिए यहाँ पे पति प्लस एक, पति प्लस सॉरी प्रति प्लस एक, पति नहीं, गलती से पढ़ा गया, प्रति प्लस एक, प्रति में क्या है ई, इसमें ए, देखिए सबसे पहले प्र, उसके बाद आधा त, कोई दिक्कत, उसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना ए, तो ए, लास्ट में क है तो क। अब इसको लिखे तो प्र, आधा त है तो इसमें जाके सटेगा, तो कैसे होगा, ऐसे, आई वाला ऐसे, तो क्या होगा, प्रत्येक, प्रत्येक क्या है, ठीक। अब देखिए आगे ई वाला का अति प्लस अवसाय, तो अति में लास्ट में है ई, तो इसको पहले देखिए, तो इसमें से ई निकल गया तो आधा तो बचा कि नहीं, इन दोनों के मिलाने से क्या बना, या बना, और उसके बाद ई वाला वास्य, वास्यक जोड़ दीजिए, तो अब क्या होगा, आधा तो या वास्यक, अत्यावासक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे माने संधि होता है गुण यण संधि का, ठीक। अब आइए कौन सा, गुण संधि, छूट गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है, बस आपको रूल है याद रखना है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ चुका है, जो छूटा था उसको 3 नंबर पे लेके, गुण स्वर संधि, ठीक। यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या ऐ आए तो, ई या ऐ आए तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है, क्या होता है, ऐ होता है। इसका मतलब ऊपर एक एक उपाय होता है, ठीक, एक उपाय होता है। अ या आ के बाद दूसरा नंबर, अ या आ के बाद ऊ या छोटो या बड़ो आए तो ओ हो जाता है, ठीक, ओ हो जाता है। उसके बाद अ या आ के बाद, देखिए अ या आ के बाद री आए तो और में हो जाता है, री आए तो और में हो जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे कि गन प्लस इस, गन प्लस इस, गन प्लस ईसम, तो गन लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, ई इसके बाद शुरुआत में है, यानी अ प्लस ई का मिलेगा, ए हो जाएगा, ए का मतलब होता है एक उपाय, तो गन पहले लिखा जाएगा, फिर एक उपाय लिखा जाएगा तो गणेश, और उसके बाद हई वाला ऐसा ही उठा के चल जाएगा तो गणेश, तो क्या हो जाएगा गणेश। फिर राजा प्लस ईसा, तो क्या हो जाएगा, अगर आ लास्ट में फिर ई है, तो अगर आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो राजेश, राजेश हो जाएगा, ठीक। और ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय,
तो लास्ट में आ रहा है अ, पहले आ रहा है उ, तो अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, अ और उ मिलके उ, तो यानी चंद्रोदय क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। उसके बाद देव प्लस ऋषि, यहाँ पे ई वाला आ गया, देव प्लस ऋषि। आगे आ रहा है देव में पूरा में सबसे देव में आ रहा है अ, उसके बाद ऋषि में आ रहा है री, ठीक। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो देव, तो देव तो उसी तरह रह जाएगा जो र बना है ना, अ के लिए तो पूछ देखिए, सबसे पहले द आ व कर दिया, फिर एगो आ र कर दिया, ठीक। सी उसी तरह कर दीजिए, जैसे कि इसके देव लिख दिया, सबसे पहले दे लिख दिया, व को हलंत में लिख दिया क्योंकि इसमें का अकार लिया है, फिर री को यहाँ पे लिख दिया, तो री और ई और मिलके क्या बना रहा है, और बना रहा है, और वर्षी को उसी तरह लिख दिया, ठीक। वर्षी, वर्षी छूट गया भाई, वर्षी उसी तरह लिख दिया। तो अब देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, देव, हई वाला अ इसको क्या कर देगा, पूरा व कर देगा, ठीक। हई जो र है इसको यहाँ पे भेज देगा, हई नहीं रहेगा ब्रो, देवर्षि कहाँ भेज देगा इसको, क्योंकि जो वो है ना वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक। वो गलती से हमको ध्यान में नहीं आया, वह यहाँ पे आ चुका है, ठीक। तो देवर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया है, और री को तोड़ने पर और आ रहा है, बीच में और जोड़ देना है तो बस देवर्षि हो जाएगा, ठीक। ऐसे आप जितना जोड़ना सीख जाइएगा, उसके लिए जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सिर्फ अभी नियम याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द ही आएगा, ठीक। तो फिर से आ चुके हैं वृहदि स्वर संधि 4 नंबर को लेकर। इसके बाद मात्र एक और टॉपिक है यौन स्वर संधि, इसको पढ़ाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि जितना पच सके उतना ही हमें खाना खाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा खाने के बाद आप जानता है ना रात को तो फिर वही होगा। अभी अगर ज़्यादा खाना आप लोग खिला देंगे यानी ज़्यादा पढ़ा देंगे तो भूल जाइएगा आप लोग, तो कम ही पढ़िए ताकि आप लोग को स्वस्थ भी रहे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यदि अ या आ, ये कैसी है, बीट स्वर संधि है। यदि अ या आ के बाद ए आ जाए तो ए हो जाता है, क्या होता है, अ या आ के बाद यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब यही है लेकिन लिखा गया इतना में, ठीक। इसको आप सजा के लिखेगा तो उतना हो जाएगा, ठीक। अ या आ के बाद ए या आए तो ए हो जाता है, ठीक। फिर वही अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, ठीक। इसका आप एग्जांपल देखिए कहाँ इसका प्रयोग होगा, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, इसमें लास्ट में आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो आ और ये मिलकर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे एगो का पाई का मतलब होता है डबल पाई, और एगो कुछ नहीं रहेगा तो मतलब एगो पाई होता है, ठीक। याद रखिएगा, इसमें ऐसे ही होता है, इसमें ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। देखिए तथ्य, ठीक। तो देखिए थ लिख दिए, ठीक। तो और ये थ लिख दीजिए, जैसे कि इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो और ये इसमें से आ निकल गया तो आधा थ हो गया। फिर उसमें देखिए का आगे जुड़ रहा है ए आगे जुड़ रहा है कि नहीं, फिर वह उसी तरह रह जा रहा है। अब आप कहेंगे सर कैसे, जैसे कि तो इसमें का आ निकल गया तो खाली थ बच गया, वो भी आधा था, इन दोनों को मिलाने के जोड़ने के बाद ए आ रहा है तो ए बीच में और वो लास्ट में, तो क्या हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो आधा थ को ए में जोड़िएगा तो तथे हो जाएगा, यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, तथे क्या हो जाएगा, तथे हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एगो जब क्या हो जाएगा, दूगो जब इस पे आएगा तो दूगो के रूप में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, ऐसे मैंने जुटता है। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह वैसे भी जुड़ेगा, एक प्लस एक का क्या हो जाएगा, एक का। उसके बाद इसमें आ रहा है ओ, इसमें आ रहा है ए, मिलाए क्या जा रहा है, एगो और पाई वाला, लेकिन यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, दो पाई वाला, ठीक। याद रखिएगा। उसके बाद सादा प्लस एम, सादा प्लस एम, तो यहाँ पे सादा के लिए आ रहा है प्लस, ए के लिए ए, तो ये एगो पाई वाला बनेगा, लेकिन यहाँ पे आएगा तो डबल पाई वाला, जैसे कि ए। अगर ई वाला बिना पाई वाला है तो एगो पाई वाला कपर एकले के लिए है, अगर ए वाला हो गया तो कपर डोलने के है, ठीक। याद रखिएगा, ठीक। हई वाला इसके लिए है, हई वाला इसके लिए है। अब देखिए यहाँ पे वन प्लस औषध, वन प्लस औषध, अ प्लस इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो अ हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो इसको पहले ब आधा न कैसे अ निकल गया, फिर इन दोनों को मिलाने के बाद ओ बन रहा है तो ओ और सद, अगर इन दोनों को इस सबको जोड़ेंगे तो ब आधा न, आधा न हो जाएगा, ई वाला पाई इस पे आ जाएगा, और ये वनुसद क्या हो जाएगा, वनुसद क्या होगा, वनोसद, क्योंकि आ कैसे जुट जाएगा और इसको पूरा कर देगा, ठीक। तो वन ओसद क्या हो जाएगा, वनोसद, कोई दिक्कत नहीं।
इसका जल्द ही हम ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। मात्र एगो थोड़ा सा टॉपिक है अयादी स्वर्ण संधि। ठीक, अयादी स्वर्ण संधि पढ़ने के बाद आप लोग का वीडियो क्लोज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लाइट भी बच गया। लास्ट टॉपिक है क्या चीज, अयादी स्वर्ण संधि। यदि ए ओ ए के बाद, ध्यान से देखिए, ए ओ ए के बाद औ के बाद क्या हो जाता है, कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो ए औ में, ओ औ में, और ए के बाद ए आई में, ए आई का और ओ औ का औ हो जाता है। देखिए कैसे, मैंने कहने का मतलब, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो अय हो जाता है, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो औ हो जाता है, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए हो तो आओ हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब देखिए जैसे कि ने प्लस आयन, ने प्लस आयन, ने के लिए क्या हो जाए, लास्ट में आ रहा है, ने के लिए क्या आ रहा है ए, फिर ए को पाई है तो इसमें पाई नहीं रहेगा, ने प्लस आ रहा है अ, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम देखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो न इसको क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, नयन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, नयन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए सेयन, तो क्या हो जाएगा, सेयन क्या हो जाएगा, सयन, सयन, इसमें क्या हो जाएगा, चयन क्या हो जाएगा, चयन, क्योंकि सब एक फॉर्मेट का है। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे क्या है, ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक, यहाँ पे नहीं, सॉरी, हाँ ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और उसके बाद ओ आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए, ओ आ रहा है फिर ओ आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ई क्या बनाता है, क्या बनाएगा, ई वाला बनाएगा, आय बनाएगा, तो ग आधा ग, उसके बाद ई वाला सबको जोड़ेंगे, याक, उसके बाद क, तो इसका बनाएगा सब मिला के गकर गा, यक क्या बनाएगा, गायक बनाएगा। ठीक, याद रखिएगा क्या बनाएगा, गायक बनाएगा। ये क्या बनाएगा, गायक, इसके जगह पे सीधे आप लिख दीजिएगा गायक, यह है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा सा ही वाला मैंने इस नियम को याद रखिएगा, जल्दी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। थोड़ा सा इसके लिए लाइट भाग गया तो सॉरी, लाइट से के तरफ से हम सॉरी मांग रहे हैं, मैंने माफ़ी मांग रहे हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।